नमस्कार दोस्तों, मैं अविचल वत्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आपके लिए आज एक नई स्टोरी फिर से सुनाने के लिए हाजिर हूं, इसलिए ईयरफोन लगाइए और खो जाइए। आज की स्टोरी प्रेमचंद जी की 31 सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है, जिसका शीर्षक है गुरु मंत्र। तो चलिए इसको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। यह जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। यह तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग तो द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँकने लगते हैं कि जिससे घर के लोग चौंक पड़ें और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़ पड़ें। मुझे 2-4 वाणियां मालूम हैं, जो चाहे ग्रहण कर लो, तुम्हारे ही काम आएगा अब ये मित्र। अब जैसे मैं बताता हूं तुम्हें, गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे। यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। और वहीं पर बताता हूं, सिद्ध बाबा की हाँक बहुत उत्तम थी। खाओ पियो और चैन करो, पहनो गहना पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। और वहीं पर नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। मेरे मित्र, यह तुम समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूं, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिन साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ ही खाए। जिस नेवते में हम और तुम दोनों पहुंचते थे तो लाख डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग ना जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। अब यहां पर चिंतामणि को इन वाणियों में से एक भी पसंद ना आई। वो बोले, मेरे लिए कोई वाणी सोचो और अच्छी। तब मोटेराम बोला, अच्छा यह वाणी कैसी है कि ना देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि बोले, हाँ मुझे यह पसंद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छाट करूं। मोटेराम बोला, हाँ हाँ करो। फिर चिंतामणि बोला, अच्छा तो इसे इस भांति रखो, न देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। इस बात पर उसका मित्र मोटेराम उछल कर बोला, नारायण जानता है यह वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें कैसे कहते हो। इस बात पर चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्ष से उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। इस पर उसका मित्र मोटेराम बोला, मित्र तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में ना आई। तुम सिंह के भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई, अब कुछ दूसरी बातें भी जान लो, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब बूढ़े जवान सबको तू कहकर ही पुकारते हैं। और माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरहम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना, यह कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यो कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। इस पर चिंतामणि बोले, मित्र हम तेरे को कहां तक जस गावे, तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यो उपदेश देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी कर दूंगा बेकल। तभी वहां पर एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरारा धाम आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अभी ये कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगाला जिसको देख ना भाला, चटपट भर दे प्याला। यह सब देखकर चिंतामणि से अब ना रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा, चढ़ बैठूंगा। यह सब सुनते ही साधु जन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी।
बेवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा ना पिया हो वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोर से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी, आंखें निकल आईं, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर न तो मुंह से धुएं के बादल निकले न चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफी था। 2-3 साधु झल्ला कर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा बोले, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा बोले, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। इसके बाद फिर क्या था? पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठे और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजाकर यह भजन गाना शुरू किया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्मा धर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार। संवलिया माया है संसार, गांजे भंग को वर्जित करते हैं उन पर धिक्कार। संवलिया माया है संसार। तो ये थी छोटी सी कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमको सबको यही सिखाया है कि हमें कभी भी किसी भी कार्य को करते समय पाखंडी बन के या किसी को कॉपी करके नहीं रहना चाहिए। अपनी ओरिजिनलिटी खुद ही बनानी चाहिए। और ये भी बताया कि ये संसार तो बस माया है, ये अपने अपने नए नए चक्रों में हम सबको रिझाता रहता है, तो हमें अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। तो अगर आप भी किसी की जीवन की देखा देखी करते हैं तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बाकी तो माया है संसार सवलिया, माया है संसार। तो आज के लिए बस यहीं तक था। अगली बार फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। आशा करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी ऐसी और स्टोरीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी इन बॉक्स। सुनते रहे सुना।